मित्रों, आंखें उठाओ और ऊपर आकाश देखो। आकाश ही सनातन है, बाकी सब कुछ वर्तमान या तो भूतकाल है। भविष्य में सिर्फ आकाश ही रहेगा। पृथ्वी वर्तमान है, पृथ्वी भूतकाल है। जो भी आए वो सब चले गए, लेकिन आकाश वैसे का वैसा ही है। जो भी आए थे तब भी वो वर्तमान था, जब वो नहीं थे तब भी वो वर्तमान था। आज भी वर्तमान है और कल भी वो ही वर्तमान रहेंगे। हम सब चले जाएंगे, तो एकमात्र सनातन सिर्फ आकाश है, और आकाश ही परम पिता परमेश्वर है। वो उसका गर्भगृह है, वो ही परमेश्वर का सिंहासन है, और वो ही परमेश्वर है। इसलिए हमें जो भी आशीषें आती है वो आकाश से, स्वर्ग से आती। आकाश ही स्वर्ग है। स्वर्ग नाम का और कोई स्थान ना धरती पर और ना और कोई ग्रहों पर है। वो सिर्फ आकाश ही स्वर्ग है, और उसका जो राजा है, उसकी सत्ता सिर्फ परम पिता परमात्मा परमेश्वर है। वो अदृश्य है, उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। आकाश का कोई आकार नहीं, आकाश का कोई अंत नहीं, ना कोई शुरुआत है। कोई भी आज तक पैदा नहीं हुआ जो उसकी व्याख्या कर सके। यहाँ तक कि जगत के, संसार के, ना सिर्फ भारत देश के, संसार के सभी देवी देवताएं जो थे वो सब अपने अपने समय में काम करके, कार्य करके चले गए। और उस समय भी यही आकाश था। उस समय में यही चांद सितारे थे। पेड़ पौधे तो सब कुछ नष्ट हो, उग के नष्ट भी हो गए होंगे और नए उगे होंगे, लेकिन आकाश, ये धरती, ये सूरज और चांद और सितारे और नक्षत्र, सब कुछ वही वर्तमान थे। वही परमेश्वर का गर्भ है। परमेश्वर आकाश मंडल पे पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान है। वो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और धरती मेरे पैर का अंगूठा रखने की चौकी है। तो सनातन सिर्फ आकाश है। वो ही परमपिता परमात्मा है। वो अदृश्य है। हमें जो दिखता है वो तो सिर्फ उसका कलर है, लेकिन वो क्या है वो हमें नहीं पता। वो लेकिन वो ही सनातन है। बाकी सब कुछ वर्तमान या तो भूतकाल है। तो सनातन सिर्फ आकाश है, और आकाश में जो विराजमान है वही परमपिता परमेश्वर है। उसने ही हमें रचा है। उसने ही इस धरती और सारे ग्रह नक्षत्र, अरबों खरबों सूरज, हमारे हमारे सूरज मंडल में, हम सूर्य मंडल में रहते हैं। हमारा जो सूर्य है वो सूर्य मंडल के सिवा बहुत सारे अरबों खरबों सूर्य मंडल इस आकाश में वर्तमान है। वर्तमान थे, वर्तमान है और वर्तमान रहेंगे। जब तक परमेश्वर की इच्छा न होगी तब तक वो सब कुछ वर्तमान रहेंगे। इसलिए सनातन सिर्फ परम पिता परमात्मा है, जो अदृश्य है, जो आकाश में है। वो हमारी बातें सुनता है, वो हमें देखता है, वो हमारे मनों को जांचता है। वो हमारे मन की हर एक बात को सोचता है, सुनता है और समझता है, और उसी के मुताबिक हमारा न्याय भी होता है, न्याय करता है। वो एक दूसरे मनुष्यों को इस्तेमाल करता है। वो हर एक परिस्थितियों को हमारे लिए इस्तेमाल करता है। गर्मी उसी की इच्छा से होती है, सर्दी उसी की इच्छा से होती है, बारिश उसी की इच्छा से होती है, भूकंप उसी की इच्छा से होता है। लड़ाई झगड़े तूफान सब कुछ, युद्ध, बड़े बड़े युद्ध, एटम बम जो भी गिरा था वो उसी की इच्छा से हुई थी। मनुष्य तो उसका टहलुआ है। अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी तत्व, ये सब कुछ उसी के टहलुए यानी उसके दास है। वो सिर्फ हमें यानी मनुष्य जाति को समझाने के लिए परमपिता परमात्मा ने मनुष्य जाति को अपने आप को प्रकट करने के लिए ये सब कुछ रचा है। हम परमेश्वर की संतान है।
परमपिता परमेश्वर की हम संतान हैं, हमने उसी के गुणगान गाने हैं। हम आकाश में देखकर उसकी तारीफ, उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसका धन्यवाद करना है। वो ही सनातन है, वो ही सनातन है, वो ही आकाश और पृथ्वी का रचयिता है। आकाश में जो कुछ है उसका रचयिता है, और पृथ्वी पर जो कुछ है उसी का रचयिता भी वो ही है। सिर्फ जो कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, वो उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। जिन्होंने भी कहा है वो सब आए और चले गए। तो हमने उस सनातन परमपिता परमेश्वर जो आकाश कहलाता है, आकाश, हम आकाश देखते हैं, वो ही है। दिन को तो हमें सिर्फ एक ही ज्योति है, लेकिन रात को हमारे सामने हजारों अरबों खरबों ज्योतियाँ आकाश में चमकते रहती है, और वो कहते रहती है, देखो यही परमपिता परमेश्वर, हम उनके संतान हैं, हम उनके ही रचे हुए हैं। वे सब उसकी आज्ञाएं मानते हैं, लेकिन मनुष्य उसकी आज्ञा नहीं मानते। मनुष्य को छल के अपनी महिमा बढ़ाना चाहता है, लेकिन जो कोई उस परमपिता परमेश्वर की महिमा करता है वो ही टिका रहेगा, वो ही, उसी की ही बातें टिकी रहेगी। बाकी जिसकी भी बातें हैं, बाकी जो कुछ और भी बातें करते रहते हैं, संसार में जितने भी उनके खिलाफ चले हैं वे सब के सब चले गए। हिटलर और सिकंदर सारे जगत को जीतना चाहते थे, लेकिन वो कहाँ कैसे चले गए सब जानते हैं। इसलिए हम सब ने अपना सारा अभिमान, अपना सारा ज्ञान उस परमपिता परमेश्वर को समर्पण करके उनके सामने नतमस्तक होना है। बाइबल में लिखा है, सारे घुटने यीशु के नाम से झुक जाएंगे और सारी जबान कहेगी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने अपने बच्चे यानी कि हम सब मनुष्य जाति जो बिगड़ गई थी, 5000 साल से 10,000 साल से जितने भी सालों से गिने जाओगे, कोई भी मनुष्य, कोई भी देवी देवता है, जगत के सारे संसार के कोई भी देवी देवता है, उस परमपिता परमात्मा का स्थान नहीं ले पाया है। जितने भी देवी देवता आए हैं, सारे संसार की बात कर रहा हूँ, जितने भी देवी देवता आए हैं, उन्होंने छल, कपट, लड़ाई, युद्ध, गुस्सा, सब कुछ किया है, क्या क्या नहीं किया है। लेकिन वे सब अपने अपने समय में आए और वे अपना काम निपटा के चले गए। किसी ने अच्छा काम किया, किसी ने बुरा काम किया। आज हम सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अब तो इंटरनेट आ गया है, हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। हम घर में बैठ के उस परमपिता परमेश्वर की महिमा को समझ सकते हैं। अच्छा है, धन्यवाद हो परम पिता परमेश्वर का कि उन्होंने हमें बाइबल दी। इजराइलियों का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें बाइबल दी। उन्होंने हमें बाइबल नहीं दी होती तो आज हम परम पिता परमेश्वर कौन है समझ नहीं सकते थे। तो आइए हम सब मिलके उस एकमात्र सनातन को नतमस्तक करिए, क्योंकि जितने भी शास्त्र है, जितने भी कथा कहानियाँ हैं, वो सब उसी का ही वर्णन करती है। लेकिन मनुष्य ने उस महान परमपिता, अदृश्य परमपिता परमात्मा को छोड़ के और बहुत सारे कई देवी देवताएं बनाए रखे हैं। इस संसार के सभी देशों में, सभी, भारत देश की बात नहीं करता हूँ, सभी देशों की बात करता हूँ, सभी देशों ने अपने अपने देवी देवताओं को बनाए थे, रचे थे, उनकी मूर्तियाँ बनी थी, उनके मंदिरें बने थे, उनकी बहुत सारी वेदियाँ थी, वेदी जिसमें होम हवन करते हैं, तो वो भी अपनी तरह से होम हवन करते थे, वे अपनी तरह से उनकी मूर्ति पूजा करते थे। तो सारे संसार में धन्यवाद करते हैं हम यीशु मसीह का, जो परमपिता परमेश्वर होते हुए वो मनुष्य बन के इस धरती पर आया। परमेश्वर इतने विशाल, इतने महान है जो धरती पर नहीं आ सकते, लेकिन वो यीशु मसीह के छोटे से अंश के रूप में, छोटे से मनुष्य के अंश के रूप में उस धरती पर आए, और जितने भी साल उन्होंने रहे और उन्होंने इतने सारे चमत्कार किए हैं। तो उनका एक चेला है यूहन्ना, जिनको कहते हैं जॉन, सेंट जॉन। उन्होंने अपनी किताब लिखी, परमेश्वर के साथ चले, उन्होंने उनको छुआ, उनके साथ खाया पिया, उनके साथ कोड़े खाए, उनके साथ दुख सहन किया, और उनका सहारा, उनके साथ में यीशु मसीह को देखा उन्होंने, यीशु मसीह की सारी बातें उन्होंने लिखी। तो वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने वो ही परमेश्वर है, और उन्होंने जितने भी काम किए इस संसार में,
जितने भी काम किए हैं वो उसकी किताबें अगर लिखी जाए तो पूरी धरती धरती की जमीन कम पड़ेगी। इतने सारे चमत्कार, और आज भी उनके जो भी चेले उनका नाम लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, वे आज भी यीशु मसीह के नाम से हजारों चिन्ह चमत्कार करते हैं। मैं भी पापी था, मैं भी लोभी, लालची, ईर्ष्यालु, झगड़ालू, बहुत सारे मूर्ति पूजक, बहुत सारे पाप, बहुत सारे ऐब मुझ में थे। लेकिन मैं जब बीमार पड़ा और यीशु मसीह, बहुत सारे देवी देवताओं के पास गया था, बहुत सारे बाबाओं के पास गया था मैं, लेकिन कहीं पर भी मुझे सत्य नहीं मिला। मेरा दर्द और बढ़ता गया। लेकिन जब सिर्फ चर्च में गया, गलती से मैं चर्च में गया और चर्च में मैंने प्रार्थना करवाई, वो दिन और आज का दिन, आज मुझे 18 साल हो गए, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। और उनके सिवा मैंने जाना है कि उनके सिवा इस संसार में कोई भी सत्य नहीं है। तो आप भी उस सनातन के पास आइए, वो ही एकमात्र सनातन है। उन्होंने अपना काम कर दिया। वो 33.5 या 32.5 साल इस धरती पर रहे और वो चले गए, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा और मैं फिर वापस आऊंगा, और शैतान जो इस संसार का बैरी है, मनुष्यों का बैरी है, उसे उसको उसके राज्य को नाश करने के लिए वो दोबारा आएंगे और वे शैतान को हराएंगे, और इस सारे संसार में फिर से स्वर्ग का राज्य स्थापित होगा, जहाँ शांति होगी, जहाँ भाईचारा होगा, जहाँ प्रेम होगा, सच्चा प्रेम, आत्मा का प्रेम होगा। वहाँ भूख न होगी, वहाँ दांतों को कचकचाना न होगा, वहाँ रोना न होगा, वहाँ लड़ना न होगा, झगड़ा न होगा, व्यभिचार न होगा, बुरी बुरी बातें न होगी, दांतों को पीसना न होगा। वहाँ सिर्फ शांति होगी। वहाँ हमें कोई कोई किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। वहाँ सिर्फ हम परम शांति में, परम ठंडक में रहेंगे, और परम पिता परमात्मा के आशीष में हम सदा सर्वदा उनकी स्तुति गाते हुए उनके स्वर्गदूत बन के परम पिता परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहेंगे। तो आइए हम उस सनातन परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, और वो भी यीशु मसीहा के नाम से, क्योंकि यीशु मसीहा के रूप में उस धरती पर आए थे। तो यीशु मसीह कहते हैं, बिना मेरे द्वारा कोई भी परम पिता परमेश्वर को पा नहीं सकेगा, परम पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य पापी है। मनुष्य हर एक बात में पाप से पैदा हुआ है, हर एक बात में पापी है, कोई भी बात में वो पवित्र नहीं पाया जाता। तो इसीलिए मनुष्य को पवित्र करने के लिए परमपिता परमेश्वर के शरणों में, परमपिता परमात्मा के दरबार में ले जाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए, और हमारे लिए वो बलिदान बना, हमारे लिए वो सूली पर उसको लटका दिया गया, उसे कोड़े मारे गए, उसके बाल नोचे, उसके दाढ़ी नोची गई, और उसको हाथों में पैरों में कीले गाड़े गए, और उसको सूली पर लटका दिया गया, कांटों का ताज पहनाया गया, और उसने जब पानी मांगा तो उसको पानी के बदले सिर का पिलाया गया। फिर भी यीशु मसीह ने बोला, हे पिता, परम पिता परमात्मा, इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो ही यीशु मसीह को जिन्होंने सताया, दबाया, मारा, वे सब के सब नष्ट हो जाएंगे। और आज के दिन में हम देखते हैं इजराइलियों ने, यहूदियों ने यीशु मसीह को, जो यीशु मसीह खुद यहूदी थे, उनको ही सूली पे चढ़ा दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको सत्य बात बताई, परम पिता परमात्मा की बात बताई, आकाश में विराजमान परमेश्वर की सारी महिमा बताई, और उसी के नाम से उन्होंने इस संसार में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, बहुत सारे कार्य किए, और मनुष्यों की आंखें खोली, और सारे मनुष्य जाति, सारे इज़राइल और अगल बगल के देशों के लोग यीशु मसीह के पीछे चले, और सारा संसार उनके पीछे चल रहा था। तो बड़े बड़े शास्त्री, जो बड़े बड़े मंदिर थे, वो सारे खाली पड़ गए, और यीशु मसीह उनको जंगल में जाके, पहाड़ों पे, ऊंची पहाड़ियों पर बैठ के उनको उपदेश देते थे, और लोगों को जीना सिखाया, और चमत्कार करके 2 मछली और 5 रोटी से 5,000 से भी ज्यादा, यानी कि 5,000 पुरुष, जो पुरुष कहलाते हैं, जो 5,000 पुरुष, उनकी बीवियां और उनके बच्चे भी होंगे। तो मेरा मानना है कि 5,000 पुरुष हो गए, यानी पुरुष, यानी वयस्क पुरुष होते हैं, उनकी पुरुष, वो पुरुष की बात कर रहा हूँ। तो बाइबल में जो भी पुरुष की बात लिखी है, तो
वयस्क पुरुष, और युवान लिखा है तो जिसकी शादी नहीं हुई वो युवा कहलाता है। तो बाइबल में कह रहे कि 5,000 पुरुषों को उनकी बीवी और उनके बच्चों को छोड़ के, यानी उनके 2 बच्चे तो मैं कम से कम मान के चलता हूँ, या एक बच्चा भी होगा, चलो उसमें और कुछ कम लोग होंगे कि जिनके बच्चे ही ना हुए होंगे, तो वो भी होंगे। यीशु मसीह के पीछे ज़्यादातर गरीब, कंगाल, लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, दुखी और परेशान, ज़्यादा से ज़्यादा बीमार लोग चले थे। मैं भी बीमार था। इस भारत देश में जितने भी चर्च बने हैं उसमें से 90% लोग वही बीमार, चिंता, परेशानी, दुख के मारे, टूटे दिल वाले, टूटे मन वाले, चारों तरफ से सब कुछ करके हार गए लोग, वही यीशु मसीह के पास जब चर्च में आते हैं तो यीशु मसीह उन सबको भला चंगा कर देता है, बिना पैसे, बिना ऑपरेशन के चंगा कर देता है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह जो मुझे प्रेम करते हैं, निर्दोष भाव से जो मुझे प्रेम करते हैं, मुझे स्वीकार करते हैं, वो मेरे नाम से परम पिता परमात्मा परमेश्वर से जो कुछ भी मांगेंगे वो उनके लिए कर देगा। और यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जो मेरे नाम से, जो मेरे पास, जो यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे नाम से जो मुझसे मांगेगा मैं उसके लिए कर दूंगा। तो हम जब यीशु मसीह के नाम से जब बीमार लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वे जीवन में शांति पाते हैं, उनको सुख शांति मिलती है, और वे सब आनंद से यीशु मसीह की स्तुति आराधना करते हैं। इसीलिए तो सारे संसार में यीशु मसीह का राज्य बढ़ते जा रहा है ना। तो मेरी आपसे नम्र विनती है, आप भी यीशु मसीह को जानिए और यीशु मसीह को मानिए, यीशु मसीह को समझिए, तो यीशु मसीह आपकी आत्मिक आंखें खोलेंगे। हम सबकी आत्मिक आंखें संसार के, जो इस संसार का जो राजा है, जो अंधकार चाहता है, वो नहीं चाहता कि लोग यीशु मसीह आकाश के परमेश्वर की स्तुति करें, वो चाहते कि धरती के राजा की वो स्तुति आराधना करें। लेकिन हमें धरती के राजा की नहीं, हमने आसमान के राजा की स्तुति करनी है। आसमान का जो महाराजा है, राजाधिराज, महाराज, छत्रपति, एकमात्र छत्रपति, महाराजाधिराज, परमपिता परमेश्वर, अदृश्य परमपिता परमेश्वर है। हमने उसकी शरण में जाना है, वही सनातन है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। तो आइए हम उनकी प्रार्थना करें कि हे पिता परमेश्वर, हम सबको आशीष दे, तेरा सत्य हम सब पर प्रकट कर, हम सबकी आत्मिक आंखें खोल दे। इस संसार के राजा ने जो हमारी आंखें बंद कर रखी थी, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे बाप दादाओं की, हमारे भाई बहनों की, हमारे सगे वालों की, हमारे मित्रों की, हमारे शत्रुओं की, जो भी आंखें बंद कर दी है, उन सब की आत्मिक आंखें खोल दीजिए, ताकि वे सब आपको देखे, आपको जाने, यीशु मसीह को भी देखे, यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह को माने, बाइबल की सारी बातें पढ़े, और जब वे बाइबल की बातें पढ़े, वे जब आपके सामने प्रार्थना करें तो उन सब की आत्मिक आंखें खोल दीजिएगा, उनके हृदय को आपकी बातों में मिला दीजिएगा। पिता, आप उनसे बातचीत करेगा, और जैसे आपने मुझे सत्य समझाया वैसा सत्य उनको भी समझाइएगा। जैसे आपने मेरी प्रार्थना सुन के कई लोगों को चंगा किया, वैसे भी इन सभी की प्रार्थना सुन के इन सभी को भी आप आशीषित करेगा, और जो भी इनके लिए, जिनके भी लिए वे ये प्रार्थना करे, उन सबको आप आशीषित करना, उन सबको चंगाई देना, ताकि आपका नाम, आपका सत्य सबके ऊपर उजागर हो, सब आपके सामने घुटने टेके और आपको अपना प्रभु परमेश्वर माने। यीशु मसीह के नाम से मैं सबको आशीष बोलता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले, आपका राज्य, पराक्रम और महिमा और बढ़ता जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, दया से सुनेगा, कबूल करेगा, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।